हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम DSSB TGT मैथमेटिक्स नेट गेट और IIT जैम CUT सब में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम SN टू ZM n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये n तो किसके लिए है? SN के लिए, ठीक है ना। कितनी मैपिंग आएगी SN टू ZM? n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। 2 इफ m इज इवन है। m किसके लिए है? ये ZM के लिए, ठीक है ना। अगर ये m क्या होगा? इवन होगा तो क्या आएगी? ये दो मैपिंग आएगी, दो होमोमॉर्फिज्म है। m इज ऑड होगा तो 1 आएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी एप्लीकेशन है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की एप्लीकेशन है। क्या होती है? FG2G' होमोमॉर्फिज्म है। G मोड कर्नल F किसके आइसोमॉर्फिक होगा? FG के। और G मोड H का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। ये G मोड H क्वोशंट ग्रुप कब बनेगा? जब H क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? S3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? S3, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो पहला ही ले लेते हैं S3, राइट। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या ले लेते हैं? A1 ले लेते हैं। m की वैल्यू क्या ले लेते हैं? A1। अब S3 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप? एक तो आइडेंटिटी, एक अल्टरनेट और एक H3 खुद, ठीक है। तो यहाँ से हम बनाते हैं क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं, राइट। क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं S3 अपॉन में आइडेंटिटी। इसका ऑर्डर कितना है? 1। इसका कितना ऑर्डर है? 6, ठीक है ना। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? S3 के। और S3 जो है Z10 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप Z10 के अंदर नहीं बनेगा, ओके। हाँ, अब लेते हैं S3 अपॉन में A3। A3 का ऑर्डर कितना है? 2। A3 का ऑर्डर कितना, A3 का ऑर्डर कितना है? 3। और इसका कितना है? 6। तो ये कितने ऑर्डर का ग्रुप बनेगा? 2 ऑर्डर का। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 के। और Z2 किसके अंदर होता है? Z10 के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? ओट Z2 निकाल लूँगा। अगर कोई भी सब ग्रुप है Z10 के अंदर आता है तो उसका क्या निकालेंगे हमें? ओट Z2। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ठीक है ना, आइसोमॉर्फिक होता है U2 के, U2 के। और ये किसके इक्वल होता है? फाई 2 के। और फाई 2 क्या होता है? 1 होता है, वेयर फाई इज आइदर फाई फंक्शन। फिर क्या लेते हैं? S3 अपॉन में S3। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z1 के होगा। किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z1 के। और Z1 किसके अंदर होता है? Z10 के अंदर होता है। तो ओट Z1, ओट Z1 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? U1 के। और U1 क्या होता है? फाई 1। फाई 1 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से तो हमारी क्या आ गई? दो आइसोमॉर्फिज्म आ गई, सॉरी, 2 होमोमॉर्फिज्म आ गई। एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब तक सब ग्रुप नहीं बनेगा इसके अंदर तब तक यहाँ पे आप ऑटोमॉर्फिज्म नहीं निकाल सकते, राइट। तो यहाँ से 2 ऑटोमॉर्फिज्म, 2 क्या आ गए हमारे पास? होमोमॉर्फिज्म आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको? अभी n की वैल्यू क्या लेते हैं? 3। और यहाँ पे क्या लेते हैं? अगर इवन लेते हैं तो 2 आती हैं। अब लेंगे ऑड। ऑड लूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऑड लूँगा तो 11 आ जाएगा। 11 ले लेते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, देखो ध्यान से। तो 11 लूँगा तो ये देखो S3 तो इसके अंदर आएगा नहीं। अब ये Z2 है, ये भी 11 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है 11 को डिवाइड नहीं करता। 2 इज नॉट डिवाइड बाय, ठीक है ना, 2 11 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा यहाँ S3 अपॉन में S3। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z1 के। और Z1 किसके अंदर आएगा? Z10 के। और Z1 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? U1 के। U1 बराबर क्या है? फाई 1। फाई 1 क्या आ गया? 1। तो सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म हमारे पास आएगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए। Z इवन लेते हैं तो भी और ओड लेते हैं तो भी। इवन लेंगे तो 2 होमोमॉर्फिज्म आएंगी, ओड लेंगे तो 1 होमोमॉर्फिज्म आएगी, राइट। कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे S4 ले लो, S4 ले लोगे तब भी 2 ही आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं S4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? S4, तो भी क्या आएंगी? इतनी ही आएंगी, आप देख सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो S4 के अंदर भी देखो, S4 के अंदर क्या है? S4 यहाँ Z10 ले लेते हैं। S4 के अंदर कितने बनेगा? एक तो S4, एक A4 और एक आइडेंटिटी। ये क्या बनेंगे? 3 क्या बनेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो S4 अपॉन में E किसके आइसोमॉर्फिक होगा? S4 के। S4 जो है Z10 के अंदर
नहीं होता, तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। S4 अपॉन में A4 ये इसका हाफ होता है, ठीक है ना, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा ये Z2 के, और Z2 किसके अंदर होता है, Z10 के अंदर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओट Z2 क्या आ जाएगा, 5 2, ठीक है ना, 5 2 के बराबर आ जाएगा। ये कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से S4 अपॉन में S4 ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z1 के। Z1 किसके अंदर होता है, Z10 के। तो यहाँ से ओट Z1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 1 के, और ये क्या आ गया 1। तो ये इस केस में भी क्या आ गया हमारे पास, 2 होमोमॉर्फिज्म आ गई, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, 11, तो ये जो है ना इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये Z2 जो है Z11 के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो हर एक केस में जब भी आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 या 3 से बड़ी, यहाँ पे ओड लोगे तो 1 होमोमॉर्फिज्म आएगी, A1 लोगे तो 2 होमोमॉर्फिज्म आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।